प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आप सबों के ऊपर बना हुआ है और आप बिल्कुल ही भले और चंगे हैं। पिछले दिनों हम लोगों ने एक वीडियो में इस सवाल पर बात किया था कि क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, और इस पर हम सब परमेश्वर के जीवित वचनों में से बहुत अच्छी तरीके से उस विषय पर सीखा भी। अब आगे यह महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करने के बाद एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए। इस सवाल के जवाब के लिए हम में से हर एक को यह जान लेना बेहद जरूरी है कि हम इस पृथ्वी पर ऐसे ही नहीं आए हैं, बल्कि एक विशेष उद्देश्य को लेकर इस पृथ्वी पर हमने जन्म लिया है, और उसी विशेष योजना को पूरा करने के लिए या पूरा होने के लिए यह बहुत ही जरूरी है कि पहले हम प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लें। और आप में से जिन लोगों ने ऐसा कर लिया है उनके लिए आगे क्या करना है, इस सवाल के जवाब के लिए हम इस वीडियो पर बात करेंगे। और यदि आप में से अभी भी कोई ऐसे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं पर अभी तक प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके ग्रहण नहीं किए हैं, तो यह बहुत ही जरूरी है कि आप भी प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लें, क्योंकि यह सभी व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण कदम है बहुतायत के जीवन में एक नई शुरुआत के लिए। और जिनको इस विषय पर सहायता चाहिए, या यदि किसी के मन में यह सवाल आ रहा है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर रहा है, तो आपको इसी रेवलेशन ऑफ ग्रेस यूट्यूब चैनल में एक वीडियो मिल जाएगा जिसका टाइटल है, क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है। और मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आप उस वीडियो को देखकर, जिसमें प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करने के विषय पर बहुत ही अच्छी तरीके से हमने परमेश्वर के जीवित वचनों से बातें की है, आप मदद ले सकते हैं। तो हम आगे बात करते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे थे, किस पृथ्वी पर परमेश्वर की ओर से विशेष योजना, विशेष उद्देश्य के साथ हम सभी ने जन्म लिया है, और इस परमेश्वर के विशेष योजना में बहुत सी महत्वपूर्ण बातें हैं, लेकिन उन सभी महत्वपूर्ण बातों में से यह भी है कि आप परमेश्वर की ओर से दिए गए बहुतायत का जीवन, आशीषों से भरा जीवन, जिसमें कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई डर भय नहीं, पर अधिकार और सामर्थ्य से भरकर परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होते जाना है। और हमें आशीषों को, जो हमारे लिए पहले से तैयार की गई है, प्राप्त करते हुए एक अच्छा जीवन का लाभ प्राप्त करते जाना। और जब आप एक वचन को देखेंगे, बाइबल में से एक वचन को देखेंगे, यूहन्ना 1:12, और इस वचन को आपने बहुत जगहों पर सुना भी होगा। उसमें वचन कहता है कि जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, उसने उन्हें, यानी प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। इसका मतलब बिल्कुल ही साफ है, स्पष्ट है कि हर एक वह व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर चुका है, वह परमेश्वर की संतान होने का अधिकार प्राप्त कर चुका है। अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने, जब हम उसको ग्रहण करते हैं, वही हमें संतान होने का अधिकार देता है। आइए इसे एक उदाहरण के द्वारा हम कुछ बातों को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि एक बेटे को अपने पिता के द्वारा कमाई गई, अर्जित की गई संपत्ति में से यदि आशीषों का लाभ प्राप्त करना है, तो उस बेटे को अपने उस भले पिता के साथ रहना जरूरी है, भले पिता की इच्छाओं पर चलना भी जरूरी है, ना कि अपनी बुरी इच्छाओं के अनुसार जीवन जीना। जैसे कि हम संसार में, अपने आसपास में बहुत सारे ऐसे परिवारों में हम देखते हैं कि बच्चे अपने अनुसार जीवन जीते हैं, संसारिक जीवन, पापमय जीवन जीते हैं। तो इस तरह नहीं करना। और एक वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसके 15 अध्याय, उसका 4 से आगे, यूहन्ना 15:4 से आगे, इसको मैं आप लोगों के लिए पढ़ देना चाहूँगा, जिसमें प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं। यूहन्ना 15 अध्याय, उसका 4 वचन।
तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। हम पांचों को भी देखते हैं। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इसके अलावा और एक वचन हम देखेंगे और वो आपको लूका रचित सुसमाचार में आपको मिलेगा। लूका 15 अध्याय उसका 11 वचन से जब आप देखेंगे, लूका 15 उसका 11 पद से आगे, वहाँ पर आपको एक दृष्टांत का जिक्र मिलता है और वो है उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। और उस उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत में जब हम देखते हैं तो हम स्पष्ट पाते हैं, वो वचन, वो घटना हमें स्पष्ट बताता है कि एक बेटा अपने पिता के साथ नहीं रहने के कारण वो अपनी सारी आशीषों को और हर एक संपत्ति को खोता चला जाता है जो उसे अपने पिता से प्राप्त हुआ होता है, और वह पूरी तरह से कंगाल हो जाता है। लेकिन जब वह कुछ वर्षों के बाद, कुछ समय के बाद, एक लंबे समय के बाद, जब वह अपने आपे में आता है और अपने पिता के पास लौटकर पिता के साथ फिर से रिश्ते में एक नई शुरुआत करता है, फिर से वह अपने पिता की संपत्ति का वारिस बन जाता है। और यह सब उसके जीवन में इसलिए फिर से बहाल हो पाता है क्योंकि वह अपने पिता के साथ फिर से उस रिश्ते को शुरू करता है, जो दूर जाने के कारण, अपने पिता से अलग हो जाने के कारण उस रिश्ते को खो दिया था। लेकिन वही बेटा एक भले पिता का, एक धनी पिता का संतान होने के बावजूद अपने पिता से दूर रहा। जब तक वो अपने पिता से दूर रहा, जब तक अपने पिता से दूर रहा, वह अपने हिस्से की आशीषों को, संपत्ति को खोता चला गया, अंत में कंगाल बन गया। जबकि वह अब भी, जब वो अपने पिता से दूर था, दूसरे देश में था, अलग जगहों पर था, संसारिक जीवन जी रहा था, गलत कामों कर रहा था, तब भी वह उसी भले पिता का, उसी धनी पिता का बेटा था। उसी तरह आज भी कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह ग्रहण करने के बाद जब उसकी संतान बन जाता है और प्रभु यीशु मसीह हमारा पिता हो जाता है, वरन देखा जाए तो वही हमारा वास्तविक पिता है, और ऐसा पिता जो सबसे भला है, सबसे धनी है, और ऐसा पिता जो हमारे कुशलता की ही बातों को सोचता है, हमारे कुशलता, हमारी भलाई की बातों को ही करता है। और एक वचन रोमियो की पत्री और उसका 8 अध्याय और 16 और 17, रोमियो की पत्री 8 अध्याय 16 और 17 के अनुसार आप देखेंगे कि हम उसकी हर एक भलाइयों के, हर एक संपत्ति के संगी वारिस भी हैं। तो उन सभी आशीषों का लाभ प्राप्त करने के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमें अपने पिता के साथ एक स्थिर संबंध में बने रहना है, लगातार उनके साथ रहना, चलना फिरना जरूरी है। इसलिए बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार करने के बाद हमें उसके साथ लगातार स्थिर बने रहना है, ताकि हम लगातार उन आशीषों को, जो इफिसियों की पत्री और एक वचन में हम देखेंगे, इफिसियों की पत्री उसका 1 और 3 में जब आप देखेंगे, वहाँ कहता है कि जगत की उत्पत्ति से पहले हमारे लिए पहले से तैयार की गई बहुत सारी आशीषें, उसका लाभ उठाते जाना और आशीषित होते हुए परमेश्वर की महिमा करते जाना, यही हमारा भाग है। आमीन। इसलिए अब मैं आप सभी लोगों को उत्साहित करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करने के बाद पुराने जीवन की ओर, पुरानी आदतों की ओर, पुरानी बातों की ओर वापस ना जाकर प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हुए बहुतायत के जीवन में आगे बढ़ते जाएं। और इसके लिए प्रभु यीशु मसीह के सच्चे विश्वासियों के साथ भी संगति करना बहुत ही अधिक जरूरी है। इसलिए सच्चे विश्वासियों की संगति, जहां वास्तव में आत्मिक उन्नति और अनुग्रह के वचनों की शिक्षाओं पर जोर दिया जाता है, उस तरह की संगति में जल्द से जल्द शामिल हो जाएं, जुड़ जाएं और तेजी से आत्मिक रीति से मजबूत होते जाएं।
ऐसा ना सोचें कि मैं घर पे अकेले खुद से कर लूँगा, क्योंकि वचन प्रेरितों के काम उसका 42 में और उसके अलावा भी बाइबल में और भी कई सारे वचन आपको मिलेंगे जो विश्वासियों के साथ समूह में संगति करने के महत्व के विषय में बताता है। और प्रभु यीशु मसीह भी अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें ऐसा ही करने का निर्देश देते हैं। और यदि आप में से कोई हमारे साथ शामिल होकर आत्मिक रीति से उन्नत होना चाहते हैं तो मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। हमसे संपर्क करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे डिटेल मिल जाएंगे, आप संपर्क कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह आप सबों को बहुत आशीष करें। आमीन।